दोस्तों स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं स्पेशल न्यूज मेवाड़ मारवाड़ क्रांति राजस्थान। दोस्तों बात कर लेते हैं नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से। आरजेजेपी पार्टी राष्ट्रीय सूर्य पार्टी की ओर से शिवराज पलाड़ा ने ताल ठोक दी निर्दलीय तौर पर। वहीं पलाड़ा दंपति की ओर से नसीराबाद विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त जेसीबी की सहायता से हो रही है पुष्प वर्षा से स्वागत। गांव में मिल रहा है भरपूर समर्थन। खुशी से गदगद हुए पलाड़ा दंपति उन्होंने गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर उन्होंने ग्राम वासियों को और मतदाताओं को इस बार आप पर भरोसा जताने के लिए अपील की है और उन्होंने राष्ट्रीय जेजेपी पार्टी के समर्थन में पक्ष में 25 दिसंबर को जो मतदान होने जा रहा है उसमें बात कर वोट डालने की ग्रामवासियों से अपील की है। युवा सोच के साथ निकले पलाड़ा दंपति शिवराज पलाड़ा ने गांवों में मिला जबरदस्त समर्थन। इसी के साथ ही पलाड़ा दंपति ने नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया है और दौरे के दौरान युवा सहित बुजुर्ग और ग्रामीणों की ओर से पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत क्रेज देखने को मिला। और वहीं पलाड़ा दंपति ने विकास कार्य में कोई कमी न छोड़ने सहित दमखम के साथ उन्होंने कहा कि धमाकेदार अगर एंट्री आपके सहयोग से होती है तो धमाकेदार ही विकास होगा। पलाड़ा दंपति यानी कि हर गांव ढाणियों में पहुंच कर और जनता से रूबरू हो रहे हैं और जगह जगह स्वागत सत्कार होता नजर आ रहा है। पलाड़ा दंपति के साथ भारी काफिला भारी भरकम वाहनों के बीच कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस रखी और इस बार नसीरा विधानसभा से निर्दलीय तौर पर ताल ठोक रहे और गांव ढाणी पहुंचकर अपने समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाने की भी अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिला प्रमुख होते हुए हमारी मम्मी सुशील कौर पलाड़ा और पिता भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब का भी ज़बरदस्त जनता को सपोर्ट रहेगा और रहा था और रहेगा। ऐसे में गाँव में हर जगह इनका भव्य स्वागत। देखिए स्पेशल पूरी रिपोर्ट। गांव में हुआ जगह जगह जोरदार स्वागत। पलाड़ा दंपति साहब नमस्कार, नेक भाषा से और उन्होंने मेवाड़ मारवाड़ विकास कार्य करवाने के लिए शिवराज जी आप शिवपुराम आया और ते दिलू आपने स्वागत करो गाँव वाला सिचुएशन साहब और साहब शिवपुरा को सपोर्ट है सर। आप की जो समस्या है साहब स्कूल कर्मण्य नहीं हुई है अभी तक, काफ़ी लंबी समस्या है सर भी के लिए सर दो आश्वासन। शिवराज जी एक मैं बात सुनी जब मसूदा हमारा ससुराल है वहाँ पे सर जो अभी 2000 वोटों पीछे रह गया बड़े विकास कह रही रावत बाजले में इतने को कोई विधायक करा ही नहीं सके। कई साहब तो अब की बार में चूक कर दी 2-5 हज़ार रह गया। अब की बार सर शिवपुरा की समस्या है काफ़ी गाँव वाला की, तो इसके लिए कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं सर। ये शिवपुरा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे विधानसभा की लड़ाई है जी सर। जहाँ बात कर रहे हैं पानियों की जी सर। आप एक भी गांव अभी तक मैं जितने गांव में गया हूँ एक भी गांव में ऐसे नहीं कहा है कि हमारे सुचारू रूप से पानी आ रहा है। जैसे कई गांव में तो एक महीने से पानी नहीं है, हर गांव में 1 घंटा पानी छोड़ रहे हैं। जी सर। एक घंटे पानी छोड़ने से नहीं तो पानी की पूर्ति हो पा रही है निश्चित रूप से पूरा मतलब पूरी जनता परेशान हो रही है। दूसरी बात आपने बात कही स्कूल क्रमोन्नत कराने की। स्कूल तो खुद ही ऐसी स्थिति में है गई कि कई स्कूलों तो क्रमोन्नत होने के चक्कर में कई बच्चियों को तो 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है कई स्कूल की वजह से। कई स्कूलों में तो टीचर नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। तीसरी समस्या इस विधानसभा में रोडों की भी बहुत है। नसीराबाद उस साइड में कई गाँव में तो ऐसी स्थिति है कि रोडें भी नहीं है, मतलब जहाँ उतरने की जगह नहीं है, कीचड़ इतना फैला हुआ है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिला रहा हूँ इस नसीराबाद विधानसभा की जनता को कि जिस प्रकार से हमने उस मसूदा विधानसभा में विकास कार्य कराए उसी प्रकार से यहाँ इस नसीराबाद विधानसभा में हम विकास कार्य कराएंगे। और निश्चित रूप से अगर यहाँ की जनता ने मौका दिया तो निश्चित रूप से आपको आने वाले 6 महीने के अंदर इस नसीराबाद विधानसभा में अलग ही एक पहचान दिखेगी। सर जी एक बात और जानना चाहूँगा, जब एक बार हमने एक सिचुएशन देखी मसूदा बेल्ट की, एक कोई डिलीवरी औरत थी, उनके खून की जरूरत थी, आप सर पिताजी को और मम्मी को सूचना बिना दिए आप हॉस्पिटल पहुंच गए, क्या संदेश है सर ऐसा इतनी सिचुएशन सर जनता के लिए? निश्चित रूप है जनता के लिए नहीं है, ये कोई भी आ जाए, अगर जहाँ जीवन की बात आ जाती है तो खून तो बहाना ही पड़ता है। और निश्चित रूप के आज आपको तो हमारे देश को बचाने के लिए हमारे जवान भी खुद का खून बहा रहे, तो हम यहाँ हमारे किसी भी जनता किसी भी व्यक्ति के लिए तो हम खून क्यों नहीं दे सकते। और जीवन दान तो सबसे बड़ा एक अलग ही धर्म होता है, ब्लड डोनेशन तो एक अलग ही अपने आप में एक सबसे बड़ा दान है। सर एक मसूदा विधानसभा के अंदर कामों में सबसे आगे 8 विधानसभा के महीने, तो सर इसका क्या इतना बड़ा विकास सर पलाड़ा जी के टाइम में, सुशील कौर मैडम के टाइम में?
और जिला प्रमुख हो या पद पर हो या नहीं हो। पलाड़ा जी और जिला प्रमुख जी का एक ही ध्येय है, गरीब को गणेश मानकर सेवा करना। और उन्होंने निश्चित रूप से पहला एक राजस्थान के अंदर पहला मसूदा विधानसभा रहा होगा या अजमेर जिला पहला रहा होगा जब विकास जिला परिषद आपके द्वार गया है, मतलब जो जनता के बीच में सारे अधिकारी गए हैं। फिर जब वो वहाँ से विधायक रहे तो विधायक सारे उन्होंने अपने पूरे विधानसभा के अधिकारियों को उन जनता के बीच में लेके गए और जो जनता के छोटे छोटे काम हैं वो वहीं पे जाके सोल्व किया है। और अगर निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ की जनता ने मौका दिया तो जो ये यहाँ की जनता उन अधिकारियों के पास जाती है, मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ वो अधिकारी जनता के पास आएंगे। पलाड़ा साहब जिंदाबाद, शिवराज सिंह पलाड़ा साहब जिंदाबाद, पलाड़ा साहब जिंदाबाद, पलाड़ा साहब आप संघर्ष करें, हम हमारे साथ हैं। आप पलाड़ा साहब आप संघर्ष करें, हम हमारे साथ हैं। हाँ सर, एक शिवपुरा ऐसी लड़ाई लड़ रहा है सर, बीच में झूल रहा पंचायत। सर देख लीजिए सर का करनौस पंचायत इधर है, अब शिवपुरा बीच में सर और सर धुमाड़िया गांव करनौस पंचायत में। सर ये तुष्टीकरण की राजनीति और राजनीतिक दंश झेल रहा है शिवपुरा। ना तो स्कूल क्रमोन्नत तो है ही नहीं, परंतु आज पंचायत समिति सर जो सीट है सर वो भी अलीपुरा जुड़ी हुई है। सर इतनी भीतरगात, इतनी समस्या तो क्या? ये भीतरगात इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम चुनाव करते हैं जिस अगर हम लोगों ने सही चुनाव नहीं किया तो ये परेशानी निश्चित रूप से आएगी। अच्छा, अब ये वक्त वापस से चुनाव आ गए, अभी हमारा चुनाव आने का वक्त है। आप अच्छे मजबूत नेता को चुनो, आप जो जनता के बीच में रहे उस नेता को चुनो, आप जो आपका विकास कार्य कराए, जो आपके सुख दुख के अंदर खड़ा हो उस नेता को चुनो। मैं ये कहूँगा और यहाँ की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो मैं वापस से पूर्ण रूप से आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो छोटी मोटी समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। अच्छा, तो सर शिवपुरा तनमन से अगर साफ हो तो उनकी निश्चित ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। मैं शिवपुरा की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे नसीराबाद विधानसभा को विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि एक भी गाँव पलाड़ा परिवार नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से 3600 कौम को लेकर साथ लेकर पूरे 3600 कौम का विकास कार्य कराएंगे। सर आज कैसा लगा शिवपुरा में आप पंचायत में? आपको पहली बार मेरा यहाँ आने का मौका मिला है और मुझे तहे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप लोगों ने इतना अच्छा मान सम्मान किया। पूरी जनता का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे इतना मान सम्मान दे रहा है। और निश्चित रूप से परेशानी तो हर पूरे विधानसभा में हर गाँव के अंदर है, तो परेशानी का ही हमारा धैर्य यही है कि हमें ये परेशानियाँ दूर करनी है। और शिवपुरा वाले वासियों को मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप एक बार अपने भाई के ऊपर, एक बार अपने बेटे के ऊपर आशीर्वाद दो और निश्चित रूप से हम जो ये छोटी मोटी समस्या, ये तो चुटकी भर की बात है। बात ये है कि जनता के बीच में आना, क्योंकि जो नेताओं को हम लोगों ने चुना वो तो आप लोगों के कभी बीच में आए ही नहीं, आप लोगों की दुख दर्द सुने ही नहीं, आप लोगों के कोई विकास की बात ही नहीं करी। तो ये इस वजह से ये पूरा शिवपुरा परेशान हो रहा है। तो यही मैं आपको कहूँगा, निश्चित रूप से एक बार आशीर्वाद दो और ये छोटी मोटी समस्या जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो घनी घनी शुभकामनाएं सर जी, आपने जीत की अग्रिम बधाई हो सर, जीत की अग्रिम बधाई हो सर आपने। सर शिवपुरा तो साथ में है, अपन आपने भी साथ में रहना पड़ती सर, क्योंकि पूरी समय सर आज देख लीजिए पूरी बांगड़ और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री गाड़ी निकलती है इधर, नुकसान इन गाँवों को होता है, कोई मर जाता है तो शासन प्रशासन भी इनका धनी धोरी नहीं है सर, सिस्टम ये सर। मैंने आपको क्या बोला, आपका नेता मजबूत होना चाहिए, आपका लीडर मजबूत होना चाहिए, जो आपकी बात को उठा सके, जो आपकी बात को दमदार तरीके से रख सके। अगर आपका नेता मजबूत नहीं होगा तो यही स्थितियाँ जो आज हो रही है वो स्थिति आगे होगी। सर हो रहा है, जैसे किसी भी युवा को फैक्ट्री करती है वादे कि हम सबको रोजगार देंगे, आज सर सभी का गला घोटा जा रहा है, किसी को 200-300 रुपये मिल रहे हैं वो भी टाइम पर नहीं, जो कोई लड़ाई लड़ता है उसको गेट से बाहर कर दिया जाता है, चाहे बांगड़ फैक्ट्री हो चाहे अंबुजा फैक्ट्री हो। सर ये युवाओं के लिए तो सर आपको कुछ इनके लिए क्या करना है? रूप से ये विधानसभा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जी सर। आज युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है, ना यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ना यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी है। तो निश्चित रूप से युवा के रोजगार का तो सबसे बड़ा पॉइंट है। आज भी ये चाहते हैं, सुन रहे हैं, हम देखते हैं कि युवा बेलदारी पे जा रहा है, मजदूरी पे जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ का युवा बेलदारी या मजदूरी करे, हम तो चाहते हैं कि हमारा आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला युवा है वो अधिकारी बने, वो आरएस अधिकारी बने, वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, अच्छी कंपनी में जॉब करे, वो सरकारी नौकरी लगे। ये हम लोगों का दृढ़ निश्चय। वो क्या कब होगा? जब हमारी यहाँ से अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप तो यहाँ पे स्कूलों से जूझ रहे हो, आपके 8th क्रमोन्नत नहीं हो रही, 8th के बाद बच्चों को कहाँ दूर जाना पड़ता है, वो आने जाने में संघर्ष कर रहा है, वो पढ़ाई में कब ध्यान देगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये निश्चित रूप से तो सर जी मौका मिलेगा। धमाकेदार आपकी एंट्री होती है तो निश्चित जो मसूदा विधानसभा में काम हुआ, जैसे हमने घूम के 4 दिन पहले पलाड़ा जी को याद कर रहे हैं, परंतु सर वैसा ही विकास अपनी नसीबात मिलेगा। आप कह रहे हो कि जिस तरीके से धमाकेदार एंट्री होगी उसी तरीके से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ धमाकेदार विकास भी होगा। बोलो भारत माता की जय।